हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई थी। अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी 9.4, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमाइल्स। देखिए बाइनोमाइल्स, ट्राइनोमाइल्स और मोनोमाइल्स आपको बताया था। बाइनोमाइल्स में A1 वैल्यूज होती हैं, बाइनोमाइल्स में 2 और ट्राइनोमाइल्स में 3। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको ए पार्ट फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x + 5 एंड 4x - 3 मल्टीप्लाई का है या फिर प्रोडक्ट कहे, बात दोनों एक ही होती हैं। तो मल्टीप्लाई का है, इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई तो 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज 4x - 3। बीच में मल्टीप्लाई का मतलब कभी भी कोई भी दो नंबर लिखे हुए होंगे, बीच में कोई रिलेशन ना हो तो किसका होगा, मल्टीप्लाई। अकेला नंबर जैसे 2x लिखा है, इसके आगे मैं पूछूं किसका सिंबल हो सकता है, तो प्लस का हो सकता है। तो मल्टीप्लाई लगाएं चाहे ना लगाएं, आपकी मर्जी है। चाहे लगा भी दें तो मल्टीप्लाई करें तो लगा लें, ठीक है। मल्टीप्लाई दबाएं तो करिए। आपको क्या समझ आ रहा है, देखिए दो जने आए और दो जन अपने घर पे गए, किसी और की फैमिली में गए। दो व्यक्ति एक फैमिली से है, दो व्यक्ति किसी दूसरी फैमिली के गए, तो एक साथ ये क्या है, दोनों एक साथ तो सब नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, पहले 2x को मिलाइए, 2x मल्टीप्लाई 4x। पहले 2x से मिलिए, फिर प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई 3, 2x दोनों से मिलिए, किसको मिलाएंगे 5 से, प्लस 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 5 के मल्टीप्लाई 4x एंड प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। क्या करेंगे, 4 से 8 हो जाएगा, x का हो जाएगा x² एंड देन माइनस 2 3 जा 6x प्लस 5 4 जा 20x और माइनस 5 3 जा 15। नाउ आफ्टर इट सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 8x², x की वैल्यू माइनस में 6 और 20 प्लस के हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट, अब सब्सट्रैक्ट होगा लेकिन आएगा प्लस का, बिकॉज ऑफ प्लस के ज्यादा है, कितना हो जाएगा 14x, ठीक है ना। इसके बाद माइनस का 15। स्पीड थोड़ी तेज इसलिए है क्योंकि बेटे एक्सरसाइज खत्म करानी है, काफी पीछे चल रहे हैं, ठीक। तो अगर कोई स्टेप ऐसी हो समझ में नहीं हो तो इसको स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, या फिर आपको कोई समझ में नहीं आएगा, आपसे पहले ही बता रखा है कि आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट और इसका हम बताते हैं, इसका लास्ट पार्ट। तो अगेन फिर इसका प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या है ये, माइनोमाइल्स में बाइनोमाइल्स, ठीक है। माइनोमाइल्स में एक होते हैं, बाइनोमाइल्स में दो होते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो देखिए जो टफ क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको बता दिया जाता है, जो इजी क्वेश्चन है वो आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनको देखिए, इसके अकॉर्डिंग भी बाकी क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग भी बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, अगर ये अच्छी तरह समझ में आ रही है। देखिए फिर से वही प्रोसेस जैसे की था वैसे ही, पहले वाले को सबसे मिलाएंगे, पहले देखिए ध्यान रखना है तो भाई ये दोनों चीजें एक जैसी तो है ना, नहीं एक जैसे नहीं, इसके बाद तो 4 बैठा हुआ है। तो पहले क्या करना है, 4 को खत्म करना है, जब तो दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहेंगी। तो एक काम करिए, 3/4 a² प्लस 3b² और मल्टीप्लाई 4 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4a² माइनस 4 2 जा 8/3b²। अब देखिए दोनों एक जैसे होते मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को सबसे मिलाएंगे, फिर सेकंड वाले को सबसे मिलाएंगे। 3/4 a² मल्टीप्लाई किससे मिलेगा, 4a² से मिल जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3/4 a² मल्टीप्लाई 8/3b²। ये मिल जाएगा, ये दोनों से मिलेगा, कौन मिलेगा, 3b² प्लस 3b² मल्टीप्लाई किससे मिलेगा, 4a² से, तो 4a² से। अब प्लस माइनस माइनस के 3b² किससे मिलेगा, 3b² अभी मिलने वाला है किससे, माइनस 8/3b² से। तो ये स्टेप बनी आपकी। मेथड इतना लंबा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में है, ठीक है ना। बाकी तो मेथड अभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करने में मिस्टेक हो सकता है। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 4 क्या है, डिनोमिनेटर ये क्या है, 4 कैंसिल हो गया आपस में, क्या होता है 3 4 बन जाएगा, 3 बन जाएगा कितना होगा 3
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हुआ, ए की पावर 4। अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, लेकिन हाँ जी होगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 1 जा 2, इसका माइनस सिंबल है, 2 1 जा 2 और नीचे वाला बन जाता है 1, इससे कोई इफेक्ट नहीं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, प्लस। ये कैंसिल बहुत ध्यान से करना है आपको, ऐसा नहीं किसी से कुछ भी कैंसिल कर दोगे, ध्यान से करना है इनको। फिर इसके बाद 3b स्क्वायर, ये अकेला है, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 3 4 जा 12, b स्क्वायर a स्क्वायर, क्रम से लिख लो a स्क्वायर b स्क्वायर। आफ्टर इट माइनस लगा, देखो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 से 3 कितनी बार कैंसिल, 1 बार कैंसिल हो गया, तो 8 1 जा कितना हुआ 8 b स्क्वायर, और ये भी b स्क्वायर, तो b की पावर कितनी होगी, b की पावर 4 होगी। तो यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब तो सॉल्यूशन हो रहा है, देखिए a स्क्वायर a की पावर 4 ओनली वन टाइम्स है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, हां ये दोनों एक जैसे बन, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको इस तरीके से मान लीजिए, चेक कैसे करेंगे कि हम किसका सॉल्यूशन करें। आपके नाम के पीछे सरनेम होता है, इनका भी सरनेम है, देखिए 2 का सरनेम का a स्क्वायर b स्क्वायर, 12 का सरनेम का a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब एक परिवार के हो गए, एक परिवार के हो गए तो अलग अलग क्यों है, एक साथ करिए। 3 a की पावर 4 माइनस के 2 प्लस के 12 कितना रहेगा, प्लस के 10 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 8 b की पावर 4। इसको क्रम से लिख सकते हैं, फिर a स्क्वायर फिर माइनस 8 b स्क्वायर, ये तो चलो लिखे देते हैं, 3 a की पावर 4 माइनस 8 b की पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका, नोट कर सकते हैं दोनों क्वेश्चनों को, डू फास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। तो जो सबसे पहला वाला हमने क्वेश्चन कराया है ना, उसी की तरह करना है। चलो इसका एक पार्ट बता देते हैं सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको हम बता रहे हैं पार्ट 4। इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, तो पी स्क्वायर लिखा है और माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट 2p और प्लस q, ये लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट करना है, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करना है आपको, ठीक है, ऐसे काम होगा। क्या करना है, समझ क्लियरली सीन तो कर पा रहे हैं ना आप, ठीक है ना। देखिएगा तो पी स्क्वायर पहले सब इसको मिलाओ, सबसे पी स्क्वायर किससे मिला, पहले 2p से मिला, प्लस 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 पी स्क्वायर किससे मिला 2 से, चलो ये पी स्क्वायर सबसे मिल गया, अब किसको मिलाना है, q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p, माइनस प्लस माइनस q स्क्वायर और मल्टीप्लाई q स्क्वायर किससे 2 से। अब चेक करिए, 2 तो ऐसे रहेगा कि मतलब 2 और p की पावर 2 ये थी और 1 कितनी हुई, 3 हो गई, प्लस p स्क्वायर q, रीजन भाई दोनों ही अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग ही देना पड़ेगा, एक जैसे पावर ऐड हो जाए, माइनस q स्क्वायर, इसमें क्या है q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो पहले क्या आता है p आता है, पहले q, पहले p आता है ना, तो इसका ऐसे 2p q स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर और q, तो q की पावर 3, यहाँ q की q, ठीक। इस तरीके से आपको क्या इसमें कुछ सेम बनना है। देखिए p q एक की अकेला p स्क्वायर q स्क्वायर q, ये q स्क्वायर भी है, दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है, p स्क्वायर q और ये p q स्क्वायर है, यहाँ p की पावर 2 है, p की पावर 1 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ सिंपलीफाई में चलते हैं हम आपके, तो सिंपलीफाई में एक पहला कोई फर्स्ट पार्ट इसको बता देते हैं, इसको इरेज करते हैं फटाफट से, इसको आप नोट कर लेंगे अपने, इसको इरेज करें। थर्ड क्वेश्चन का आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं, इसी से हार्ड की तरफ चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25 आप करेंगे क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास पढ़ा है ना, तो बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड ब्रैकेट आता है
ठीक है ना, फिर ओ ऑफ होता है, फिर पीछे चलते स्टार्ट करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो भी इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो पहले तो ब्रैकेट होता है, तो पहले तो एक ब्रैकेट दे रखे, ब्रैकेट सॉल्व करिए। क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर किसके साथ, एक्स के साथ होगा, फिर एक्स स्क्वायर की प्लस एक्स स्क्वायर की किसके साथ होगी, 5 के साथ होगी, फिर माइनस 5 की एक्स के साथ और माइनस 5 की 5 के साथ और प्लस 25 इसको तो जैसा है वैसा ही छोड़ो। एक्स स्क्वायर और एक्स कितना होगा, एक्स पावर 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये माइनस 5x का माइनस 25 और प्लस 25। भाई ये तो माइनस 25 और ये प्लस 25 लिखा अपन कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ प्लस माइनस, बट 25 प्लस 25 है 0, या तो 0 लिख दो या फिर कैंसिल कर दो। अब क्या बचा एक्स क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पार्ट में आपको दिया है a प्लस बी सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी और सी प्लस बी प्लस 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं, पहले क्या मल्टीप्लाई सॉल्व करें, ए की किस में सी में ए सी हो जाएगा और फिर ए की डी में करेंगे तो कितना हो जाएगा ए हो गया, इसकी ए सब मिल सब डी में मिलेगी प्लस बी सी और माइनस बी की डी में बी डी। ये तो एक सॉल्व हो गया, चलो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमने तो ब्रैकेट में कर दिया। क्या है प्लस है, दूसरी स्टेप ए का सी में ए सी, फिर ए को किसके साथ डी में तो ए डी, ए खत्म हो गया तो माइनस बी को करेगा बी सी, माइनस प्लस माइनस बी का सी में बी सी और माइनस प्लस माइनस और बी का डी में क्या हो जाएगा बी डी। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप है तो ये प्लस क्या है 2 के अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2ac और प्लस 2b d। तो आप देख रहे हैं हमने, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा यदि आप चाहेंगे, ठीक है करेंगे आप देखेंगे। अब क्या है ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कोई सॉल्व है, एसी और कोई है नहीं, एडी और कोई है नहीं, बीसी और कोई नहीं, एसी नहीं है, एडी भी नहीं है, इसमें तो कोई चीज सेम नहीं करती, तो क्या करें तो ओपन कर दो करो जी ब्रैकेट के ऊपर एसी माइनस एडी प्लस बीसी माइनस बीडी प्लस है ना, तो अब कोई चेंज नहीं होगा सिंबल, अगर माइनस होगा तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस एसी प्लस एडी माइनस बीसी माइनस बी डी प्लस 2ac और प्लस 2b d। अब हमने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन हार्ड लगने लगे तो क्या करो, पहले सबको तो एक साथ वाले हैं उनको एक साथ कैंसिल हो रहा है क्या कोई, देखिए ac प्लस का ac कैंसिल हो रहे हैं, तो एक काम करो पहले साथ ac और ac करना है, एक ac लगेगा प्लस ac और ac करना है, एक प्लस 2ac ac अभी d माइनस ए डी, एक तरफ से लेके चलना है, मींस वहां से नहीं लेना है हमें, स्टार्ट एसी है तो एसी वाले, फिर बी एडी एडी वाले होगा, एडी वाले का है एडी क्या एडी का और कोई नहीं, तो एडी का तो कौन चलेगा बीसी, चलो तो बीसी लेते हैं, बीसी का क्या बीसी का क्या बीसी और बीसी का बीसी और नहीं है तो बीसी तक हो गए थे ना, अब फिर बीडी पर चलेंगे तो माइनस बीडी, बीडी यहां से तो चले थे आगे देखिए बीडी होगा एसी एडी बीसी बीडी, बीडी ये रहा माइनस डी डी और कोई बीडी हाँ ये है लिखा हुआ है 2b डी, कहां का नंबर एक पता है बीडी को करना होगा, दोनों कहां से उसे बीडी यहां तक आ गए। अब क्या चलना है एसी, और एसी को हम शुरू में लेंगे एडी एडी ले लिया, बीसी बीसी कहाँ है बीसी बीसी ले लिया, बीडी बीडी भी आपने ले लिया, एसी एसी ले लिया, बीडी ले लिया आपने। अब कैसे पता चलेगा हमने बराबर लिखे नहीं है,
काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो ऑल डिजिट्स आर सेम, ठीक है, ऑन फंक्शंस आर सेम, ठीक है। अब AC और AC में 2AC, ठीक है। इसके बाद AC सॉरी AC 2AC 1 और 1 2 और 2 4, अगला भी तो AC था, ठीक है। AD माइनस का और AD प्लस का कैंसिल कर दो, BC प्लस का BC माइनस का कैंसिल कर दो, BD माइनस और ये BD माइनस, ये तो दोनों माइनस का हो गए, तो माइनस से कितने हो गए, और आगे भी 2BD लिखा है, पहले काम हुआ इसको करो माइनस 2BD और माइ प्लस 2BD, ये क्या होगा माइनस 2BD और ये प्लस 2BD, ये तो दोनों सेम होगा और सिंबल से प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो क्या रहेगा आपका 4AC। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है फोर्थ पार्ट का, थर्ड का फोर्थ पार्ट, और थर्ड का एक और पार्ट बता दीजिए आपको, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो नोट कर लेना, फिर इसको, ठीक है ना, वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। यदि आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को अगेन ही ओपन करके देख लिया करें। ऐसा नहीं कि वीडियो एक बार आगे तो डिलीट हो जाएगी, नहीं थी, वो हमेशा आपके फॉर्म में रह सकती है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद अब थर्ड करेंगे हम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी को करो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट में है और पॉइंट वाले देख के आप सोचेंगे कि हाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी होती है। तो 1.5 x प्लस 4 y प्लस 3 माइनस 4.5 x प्लस 12 y, ये क्वेश्चन था और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हाँ जी, तो देखते हैं क्या करना है। पहले तो जो ब्रैकेट के बाहर है या जो ब्रैकेट दे रखे पहले तो सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट दे रखे पहले तो सॉल्व करिए, फिर क्या करना है पहले तो सॉल्व करेंगे, पहले हमने मल्टीप्लाई करें 1.5 को सबसे मिलाइएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए 1.5 x मल्टीप्लाई, आपको क्लियर समझ रहा है ना, हाँ क्लियर, 1.5 x मल्टीप्लाई 1.5 x, आफ्टर इट ये किससे मिलेगा, अब किससे प्लस 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 1.5 x मल्टीप्लाई 4y, 1.5 किससे मिलेगा 4y से, या 1.5 किससे मिलेगा 3 से, 1.5 x मल्टीप्लाई 3, ये कौन मिला, अभी तो 1.5 मिला है, अभी तो 4y तो रह गया, ठीक है। अब 4y को मिलाते हैं, माइनस 4y किससे मिलाएंगे, तो माइनस 4y मल्टीप्लाई 1.5 x, क्लियर, आफ्टर इट माइनस 4y, अब किससे मिलेगा 4y से मिलेगा, और माइनस 4y और मल्टीप्लाई 3। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया क्योंकि हम उस तरीके समझा रहे हैं जो आप समझना चाह रहे हैं, मैंने सबके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ब्रैकेट बंद हुआ, अगली लाइन क्या थी, ब्रैकेट बड़ा बिग ब्रैकेट था ना, बिग ब्रैकेट। अब फिर इसके बाद जो डिजिट बची है हमको नोट कर दीजिए 4.5 x और प्लस में 12y, क्योंकि इनका सॉल्यूशन होगा नहीं आपस में, तो इसलिए इनको आगे जगह नहीं थी तो मैंने अगली लाइन लिखी, ठीक है ना, आप वहीं पे एक लाइन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो आप मल्टीप्लाई करें, देखिए करिए क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना है 2.25 x और x स्क्वायर, ठीक, देखते ले लेते हैं साथ। अब फिर प्लस 1.5 मल्टीप्लाई करने से करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 60 आएगा और पीछे से पॉइंट बना गया, तो ये हो गया x y। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इतना ही, मैंने जीरो नहीं हटाई इसलिए क्योंकि आपको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगी, कभी कभी आप नहीं लगाते तो पॉइंट के बाद जीरो मिलते, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने जीरो के लिए लगा रखी है प्लस,
ये इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 68.5 6.0 y x से इसको मैंने क्या कर दिया x y क्रम से लिख दिया, ठीक है ना। फिर आ गया 4 4 जा 16 y स्क्वायर माइनस 12 y, ब्रैकेट लगा हुआ तो ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस 4.5 x और प्लस 12 y, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अब इसमें आप देखिए कि ऊपर वाली स्टेप थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी से टेढ़ी और कोशिश करते हैं कि सीधे रहे। अब देखिए सॉल्व अंदर वाले देखिए एक्स स्क्वायर का कोई अंदर है नहीं है, एक्स वाई का अंदर कोई है, हाँ जी है एक्स वाई का अंदर है, ठीक है। एक्स का कोई और नहीं है, वाई स्क्वायर का नहीं बनेगा। जो पहले एक काम करिए ओपन भी कर लेते हैं, सॉल्यूशन करना चाहो तो आप कर सकते हो या सॉल्व कर रहे साथ में, चलो कर लेते हैं। प्लस 6.0 एक्स वाई को एक साथ ले ये वाले ले क्या एक साथ ले ये प्लस का है और ये माइनस का, काम को कैंसिल करो, हमारी स्टेप बचेगी, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा प्लस 4.5x और क्या बचेगा माइनस 16 y स्क्वायर माइनस के 12 y, आफ्टर इट माइनस 4.5x प्लस के 12 y, आफ्टर एक्स स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर को कोई और नहीं, मैं काम करूँ इसको ऐसे लिखिए। इसके बाद वाई स्क्वायर को ले लीजिए, फिर एक्स वाला ही किया तो इस एक्स वाले को लीजिए 4.5 एक्स के देखिए 4.5 प्लस का 4.5 माइनस का भी इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। ये 12 माइनस का ये 12 प्लस का कैंसिल करेगा, तो आपका जो आंसर बचा क्या है 2.25 एक्स स्क्वायर और माइनस 16 वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इजी था क्वेश्चन, एक कैंसिल होती है, स्टेप कैंसिल हो गई, छोटा सा रहेगा क्वेश्चन, तो आप आराम से समझ सकते हैं। डाउट होगा तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो लाइट भी आ गई होगा, आपको थोड़ा सा और साफ चमकेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पूछें समझ में आएगा। वीडियो को लाइक भी करा करें, आप वीडियो देखते हैं तो लाइक भी करें, ठीक है ना।